Friends, I'm sure most of you must have watched BB13 and even liked it. अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को बीबी की शहनाज गिल के थ्रू कुछ इंटरेस्टिंग वोकैब सिखाऊंगी। मान लीजिए अगर आपकी लाइफ में शहनाज जैसा कोई आए तो आप उसे इंग्लिश वोकैब के थ्रू कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस जैसे कैरेक्टर वाले इंसान को, उस जैसे ट्रेट्स रखने वाले इंसान को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो तो आपके पास कुछ अच्छे वर्ड्स इंग्लिश के होने चाहिए और आज मैं इस वीडियो में आपको वही सिखाऊंगी। तो चलिए हम अपने पहले वोकैब की तरफ चलते हैं। अगर शहनाज की ये पिक्चर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड, कितनी मस्ती में, कितनी फुल ऑफ एनर्जी लग रही हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो जो फुल ऑफ एनर्जी हो, फुल ऑफ मस्ती हो, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास वो एक कौन सा वोकैब होगा जिससे हम उसे डिस्क्राइब कर सकें। वो एक वर्ड है एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट का मतलब होता है एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी। अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता हो, एक्साइटमेंट में रहता हो, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता हो, हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हो, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप, उसके लिए जो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एफर्वेसेंट। अगर किसी ने बिग बॉस नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर रणवीर सिंह को तो सब जानते होंगे। रणवीर सिंह के लिए भी ये वर्ड सबसे फिट बैठता है, एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट एफर्वेसेंट आपको नहीं बोलना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप जब भी इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसमें आपका आर जो है वो साइलेंट रहेगा। दिस वर्ड इज़ एफर्वेसेंट। इसमें मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, उत्तेजनापूर्ण, उत्साहपूर्ण। ये आपके इसके हिंदी मीनिंग हैं। मैंने बिग बॉस से ही रिलेटेड एक सेंटेंस भी बनाया है जो मैं आपको पढ़ देती हूँ। आप भी इस वर्ड से रिलेटेड अपने सेंटेंस बनाइएगा। We describe Shehnaz as bubbly, effervescent and the biggest entertainer of BB House. हम शहनाज को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एक बबली जो बहुत ही प्यारी सी मस्ती सी हो, एफर्वेसेंट जिसके अंदर बहुत एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, और एंटरटेनर, बिगेस्ट एंटरटेनर बीबी हाउस की तो वो थी ही। तो ये मेरा सेंटेंस है, आप भी इसे अपने सेंटेंस में ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं जो शहनाज को बेस्ट डिस्क्राइब करें। शहनाज की इस पिक्चर में आपको क्या दिखता है? इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि शहनाज काफ़ी इमोशनल हैं। उनके अंदर बहुत जल्दी किसी के लिए भी दया आ जाती है। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत जल्दी किसी के साथ सिंपैथी रखता हो, किसी के दर्द को समझता हो, किसी की तकलीफ़ को समझता हो, तो उस इंसान के लिए हमारे पास क्या शब्द हो सकता है? सोचिए क्या शब्द हो सकता है? उसके लिए जो हमारे पास शब्द है वो है कॉमिसरेट। कॉमिसरेट कॉमिसरेट बोलेंगे हम उसे। कॉमिसरेट मतलब क्या होता है? टू फील सॉरी एंड शो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स समबडी हु इज़ अनहैप्पी और इन डिफ़िकल्टी। सहानुभूति दिखाना किसी के लिए। कोई ऐसा इंसान जो हमें दुखी दिख रहा है, जो खुश नहीं है, जो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, तो उसके साथ खड़े होना, उसके दुख को समझना, उसका साथ देना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पाना, उसके साथ दया भावना रखना, वैसी फीलिंग को हम क्या कहते हैं? कॉमिसरेट। ठीक है, तो अगर इसको भी हम सेंटेंस में डालें, मैंने बिग बॉस का ही चूँकि कंटेस्टेंट लिया है तो मेरे सेंटेंस भी बिग बॉस से रिलेटेड हैं। चलिए मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ, आप भी अपने सेंटेंस बनाएं। When Paris left and Mahira was alone, we could see Shehnaz commiserate with Mahira.
आपने वो एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें अचानक से पारस को जाना पड़ा था। जब पारस चला गया था तो माहिरा अकेली हो गई थी। माहिरा और शहनाज दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं रखते थे, फिर भी माहिरा को अकेले देख के शहनाज को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके साथ एक सहानुभूति वाली फीलिंग रखी। तो हमारी शहनाज के लिए एक दूसरा डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है? कॉमर्सरेट। चलिए तीसरे वर्ड पे आते हैं और देखते हैं शहनाज को हम तीसरे वोकैब में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये इमेज आपको देख के क्या लगता है? थोड़ा सा बॉसी सा लग रहा है ना, थोड़ा सा डोमिनेटिंग सा लग रहा है। एंड आई एम श्योर आप आप सहमत होंगे मेरे इस बात पे कि शहनाज हमें कई बार एक बॉसी एटीट्यूड में भी दिखी हैं, कई बार एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड में भी दिखी हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हों, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा सा क्या वर्ड हो सकता है? उसके लिए हमारे पास वर्ड है डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग 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 का मतलब होता है हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड वांटिंग टू कंट्रोल अदर पीपल। इसका क्या मतलब है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व रखना और हमेशा चाहना कि चीज़ मेरी अकॉर्डिंग हो, मेरी तरह हो, लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की एक क्वालिटी। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? रौबदार, जो हमेशा अपना रौब दिखाने की कोशिश करे। और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में जाएं तो जो थोड़ा बॉसी एटीट्यूड रखता हो। अगेन एक प्यारा सा सेंटेंस मैंने इस पे बनाया है जो बिग बॉस से रिलेटेड है। आइए उस सेंटेंस को पढ़ते हैं। Many times with सिद्धार्थ, domineering nature of शहनाज could be seen। जी, जब भी शहनाज सिद्धार्थ के साथ होती थी तो हमने देखा है कि वो उनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी। वो चाहती नहीं थी कि सिद्धार्थ कहीं भी और जाए, तो हमेशा उनका एक बॉसी एटीट्यूड रहता था सिद्धार्थ के साथ इन अ पॉजिटिव वे। तो ये हमारा तीसरा है, जो तीसरा वोकैब है जिससे हम शहनाज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने चौथे वोकैब की तरफ चलते हैं। आप सबको ये तस्वीर तो याद ही होगी। इस तस्वीर को जब हम देखते हैं तो वो एपिसोड याद आता है जब गौतम गुलाटी हाउस में आए थे और आपने देखा था कि शहनाज ने जो उनके दिल में आया था वो बोला था। वैसे तो शहनाज हमेशा ही अपने दिल की बात करती थी और कभी भी किसी से कुछ भी कह देती थी बिना ये सोचे कि उसे वो कहीं हर्ट तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो कभी भी फेक नहीं करती थी। जो उनके दिल में रहता था वही उनके ज़ुबान पे रहता था। यही सेम चीज़ हमने देखा जब गौतम घर में आए थे। वो गौतम के साथ अपनी दिल की सारी बात कह गई बिना ये सोचे कि कहीं उससे सिद्धार्थ हर्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा इंसान जो बिंदास हो, जो अपनी बात स्पष्ट कह देता हो, जो इस बात का भी ना सोचता हो कि उसकी बात से कहीं सामने वाले को ठेस तो नहीं पहुंच रहा हो, क्योंकि वो अपनी सही बात कहने पे यकीन रखता हो, तो वैसे इंसान को हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक और फील ऑल्दो यू मे शॉक और अपसेट अदर पीपल। यानी कि एग्जैक्टली वही कहना जो हम महसूस कर रहे हैं, भले वो बात किसी को शॉक कर दे यानी झटका दे दे या दुखी कर दे। हिंदी में इसके क्या मतलब हो सकता है? क्या शब्दों से मतलब हम निकालें? हिंदी में हम कहेंगे जो मुंहफट होता है, जो स्पष्ट वक्ता होता है, जो खरा बोलने वाला होता है, उसे हम आउटस्पोकन कहते हैं। तो इसके लिए भी एक सेंटेंस है हमारे पास, आप अपने सेंटेंस बनाइए। शहनाज वॉज द मोस्ट आउटस्पोकन कंटेस्टेंट अमंग अदर्स इन BB13। आई होप आप भी मानते हैं शहनाज BB13 के सारे कंटेस्टेंट्स में से अगर हम सिद्धार्थ को हटा दें तो एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने अपनी बात को बिल्कुल एग्जैक्ट वही कहा जो उनके दिल में था। तो चलिए ये था चौथा एक अच्छा वोकैब जो हमने शहनाज के थ्रू सीखा। अब हम आखिरी वोकैब पे आते हैं जो शहनाज के लिए स्पेशली है।
इस तस्वीर को हम देखते हैं तो ये तस्वीर हमें कैसी लगती है? जो मन को मोह ले, जिसको देखते ही हमें एक मदहोशी सी फील हो, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तो यकीनन शहनाज अपने लुक से भी, अपने एक्ट से भी, हर तरीके से एक ऐसी कंटेस्टेंट रही जिन्होंने सारे गेस्ट के मन को मोहा, सारे ऑडियंस को अपना फ़ैन बनाया और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। तो हम ऐसे ट्रेड वाले, ऐसे कैरेक्टर वाले, ऐसे एटीट्यूड वाले इंसान के लिए क्या वर्ड कह सकते हैं? mesmerizing, mesmerizing, so attractive or interesting that you do not notice or pay attention to anything else around you. इतना ज़्यादा आकर्षक, इतना ज़्यादा अच्छा कि आप किसी भी और चीज़ की तरफ अपना ध्यान ही ना लगा पाएँ, इतना कोई चीज़ आपको खूबसूरत लगे, जो मन को मोह ले इन हिंदी। तो यकीनन आपने भी बिग बॉस में देखा है कि हर एक गेस्ट उन्हें पसंद करता था, ऑडियंस उन्हें पसंद करती थी, क्योंकि उनका एक्ट, उनका लुक, उनकी बातें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। तो चलिए आखिरी सेंटेंस हम पढ़ते हैं जो शहनाज के लिए है। इट वॉज mesmerizing to watch शहनाज in बिग बॉस, even सलमान खान felt the same। मतलब शहनाज को बिग बॉस में देखना मन को मोह लेने वाला था और सलमान खान भी इसको मानते थे, बिलीव करते थे। आई एम श्योर आपको मेरा एक ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आप लोगों को अच्छे अच्छे वर्ड्स सिखा सकूं इन अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।